नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हमारे 30 डेज का लाइफ चेंजिंग योगा चल रहा है, जिसका आज 27वां दिन है। आप लगातार इतने दिनों तक कंसिस्टेंट हैं। आप सब सच में बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगातार हमारी क्लासेस में अटेंड करना है। और सिर्फ ये चैलेंज तक नहीं है, हमारी क्लासेस आगे भी फ्री चलती रहेंगी। उसके बाद नया चैलेंज शुरू कर देंगे। ये चैलेंज का सिलसिला चलता रहेगा। आपको लाइफ का पार्ट बना लेना है योगा। योग जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हम हर रोज खाते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी को हर रोज व्यायाम की, एक्सरसाइज की जरूरत है। तो आप इसको अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। आप ये माइंड के चलिए, यदि आप आज खाना खा रहे हैं तो आप आज एक्सरसाइज भी करेंगे। यदि आप खाना स्किप कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज स्किप कर दीजिए। अब सोचिए कितने दिन आप खाना स्किप कर सकते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ हम योग का अभ्यास करेंगे। और आज तो शनिवार है। शनिवार को हम करवाते हैं 12 सुपर योगा आसन। और इतनी आसान भाषा में हर आसन को जो हम समझाते हैं, आपको पूरे YouTube लाइव में या कहीं भी योग लाइव क्लासेस में आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल इजी इजी स्टेप में, बिल्कुल छोटे बच्चे भी उनको समझ के इतनी आसान भाषा में हम आपके लिए योग लेके आए हैं। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप सब, मैं बार बार बोलना पड़ता है मुझे आप सबको कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जैसे हम लाइव आए या फिर कोई भी नई वीडियो डालें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अभी कभी कर लीजिए सब्सक्राइब। वेरी गुड। और इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। और पिछली बार एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गया आपको। पिछली बार हमने बॉडी डिटॉक्स करवाया था, तो बहुत सारे साथियों की शिकायत थी कि हमें पहले बताया नहीं गया। तो आज की क्लास में हम पहले बता रहे हैं। कल हम आपको बॉडी डिटॉक्स करवाएंगे, LSP करवाएंगे, यानी कि लघु संघ प्रक्षालन, जिससे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। आपके वजन के लिए, वजन कम करना है, डाइजेशन आपको फिक्स करना है, सारी चीजों के लिए आपको LSP करनी चाहिए, लघु संघ प्रक्षालन करना चाहिए। और कल की क्लास में करेंगे। और क्या क्या चीज चाहिएगी पहले से मंगवा लीजिए। यदि आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो सेंधा नमक मंगवा लीजिए, नींबू मंगवा लीजिए और पानी। बस इतनी चीजें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चलिए, सबके सब यदि समझ गए हैं कि कल LSP है, लघु संघ प्रक्षालन, तो LSP कमेंट करेंगे। LSP, लघु संघ प्रक्षालन। पूरी बॉडी को, जैसे संघ को साफ करते हैं वैसे ये पूरी बॉडी को साफ कर देगा। LSP कमेंट करेंगे। वेरी गुड। चलो, सब के सब समझ गए हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं हमारी ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ। दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक कर लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींच लीजिए। आपकी पूरी जो साइड बॉडी है, इसमें स्ट्रेच यानी कि खिंचाव को महसूस कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब यहां से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा साइडवेज ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से हमारी जो गर्दन है, इसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल आराम आराम से राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट,
लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहां से गर्दन को हम 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारा नेक। ऐसे 1 2 3 4 5, लास्ट के 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, अपने फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। जितना आप सेपरेट कर सकते हैं, दूर दूर कर सकते हैं, उतना दूर दूर कर लीजिए। वेरी गुड। उस समय तक ऐसे ही होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे अपने फिंगर्स को हल्का हल्का बेंड करेंगे ऐसे। वेरी गुड। फिस्ट बना लेंगे, वापस से ओपन करेंगे, फिर आराम आराम से बेंड करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रिस्ट रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो कमर है उसको मोबिलाइज करेंगे। हम दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल। श्वास छोड़ते हुए साइडवेज बेंड होंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को ऐसे सेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट पुट कर लेंगे। इस तरह से यदि बैठेंगे, सामने की तरफ खोल लीजिए दंडासन की स्थिति में। दोनों पैर सामने की तरफ खोल लेंगे, कमर गर्दन सीधी, पैर सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, दोनों हाथ साइड में। अब यहां से पंजों को आपकी तरफ खींचिए ऐसी। 1 होल्ड कीजिए, 2 3 4 5 सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 साइड में। 1 2 3 4 5 इन साइड में इंटरनल रोटेशन कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब यहां से एंकल को हम रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2। यदि आपके हील्स में दर्द रहता है, एडियो में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। 3 4 5 6 7। और बुढ़ापे तक भी यदि आपको ऐसे ही दौड़ना है, चलना है, तो इसको रोज अभ्यास कर लीजिए। विपरीत दिशा में कर लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड।
दोनों पैरों को शेक कर लेंगे ऐसे। अब यहां से अपने पैर के जो अंगुलियां हैं और अंगूठा है, बिग टो है, उसको बेंड करेंगे सिर्फ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से अपने लेफ्ट लेग को ले आएंगे राइट नी कैप के पास, सबके सब लेफ्ट लेग को राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों का ऐसे इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को ऊपर ले जाएंगे, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे, 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सबके सब अभ्यास करेंगे। 1 एक्सेल डाउन, इनहेल 2 एक्सेल डाउन, इनहेल 3 exhale down, inhale 4 exhale down, inhale 5 exhale down, inhale 6 exhale down, inhale 7 exhale down, inhale 8 exhale down, inhale 9 exhale down। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटने को ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे यहां पर। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे, लेफ्ट लेग को सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे अपनी राइट लेग के साथ, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे, राइट लेग लेफ्ट घुटने के पास। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे, 10 की काउंटिंग तक करेंगे, है ना आसान। इनहेल 1 एक्सेल डाउन, इनहेल 2 exhale down, inhale 3 exhale down, inhale 4 exhale down, inhale 5 exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। inhale 7 exhale down, inhale 8 exhale down, inhale 9 एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम सबके सब अभ्यास करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 डाउन। और यहां से राइट लेग को भी सीधे करते हुए सीख कर लेंगे। बहुत इजी सी है। यदि हमारे घुटने कमजोर हैं, नी पेन रहता है, क्या सिंपल बेसिक फॉर्मूला क्या है, यदि हमारे काफ मसल्स को और क्वाड मसल्स को इनको हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमारा घुटनों का दर्द अपने आप चला जाएगा। अभी इनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम सब, थोड़ा सा हमारे हिप जॉइंट्स को भी मोबिलिटी दे देते हैं। हिप जॉइंट्स बहुत बड़े जॉइंट्स होते हैं। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रख लेंगे। राइट थाई के ऊपर नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, राइट नी कैप के पास रख लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। नहीं, ग्लूट्स में स्ट्रेस फील करेंगे। सिर्फ ग्लूट्स में स्ट्रेस ही नहीं, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा जितनी हैं, स्ट्रेस होती हैं, एंजाइटी, वो भी हमारे ग्लूट्स में स्टोर होती हैं। यदि आप में हिप में स्टिफनेस है, बहुत स्टिफ हिप्स हैं, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारी आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, चाइल्डहुड ट्रॉमास इसमें स्टोर हों। और उसको लूजन अप करेंगे तो माइंड भी रिलैक्स होगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए इस तरह से, 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1 एक्सेल डाउन, इनहेल 2 एक्सेल डाउन, inhale 3 exhale down, inhale 4 exhale down, inhale 5 exhale down, inhale 6 exhale down, inhale 7 exhale down, inhale 8 exhale down, inhale 9 एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए अपने ग्लूट्स में डीप स्ट्रेस फील करेंगे, खिंचाव महसूस कीजिए एंड होल्ड कीजिए इस तरह से, ऐसे हग कर लीजिए अपने पैर को। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे एंड स्ट्रेट कर लेंगे लेफ्ट लेग।
सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रख लीजिए ऐसे। यहां नहीं रख पा रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन कीप नियर योर लेफ्ट नी कैप। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपनी डीप स्ट्रेच फील करेंगे अपने ग्लूट्स में। ऑल द childhood traumas, stress, anxiety stored in your glutes, and when we loosen up, they all go away. 10 की काउंटिंग तक करेंगे। Inhale 1, exhale down. Inhale 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, डीप स्ट्रेच फील करेंगे ग्लूट्स में। श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील करेंगे और ऐसे हग कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4। जब आप योग का अभ्यास करें ना, बच्चे बन जाइए। यदि बच्चे बनकर आप योग का अभ्यास करेंगे, बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे, क्योंकि योग स्ट्रेस लेकर, चिंता लेकर करने की चीज थोड़ी ना है। चलिए इसको सीधा कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से कीजिए, कोई जज नहीं कर रहा आपको। जैसे आपका मन करे, जैसे कपड़े पहन के करना है वैसे कपड़े पहन लीजिए। दोनों पैरों को सेक कर लीजिए। अब यहां से हमारे जो मेन आसन हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं। पहला आसन है बटरफ्लाई बदकोणासन। कैसे करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा आपको। हील्स टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, फिट टुगेदर, पंजे मिले हुए। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपने पंजों को ऐसे ग्रैब कर लेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो गर्दन है और कमर है वो सीधी हो जाएगी। जितना पास लेके आ सकते हैं उतने पास लेके आएंगे एंड अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। वेरी गुड। घुटनों में दर्द है, इतना नहीं कर पाते, इस तरह से मैट के आउटर एज में रख लेंगे दोनों पैरों को। दोनों हाथों को ऐसे, आपकी जो हथेलियां हैं वो आपकी बैक के साइड में रहेंगी ऐसे, इस तरह से, और अपनी पंजों को लिफ्ट करते हुए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 आसन हम करवाएंगे बैठकर, 4 हम पेट के बल लेटते हुए और 4 हम पीठ के बल लेटते हुए। टोटल 12 आसन करवाएंगे। और आप सबको सबके नाम याद रखने हैं। पहला आसन क्या नाम है, बटरफ्लाई बदकोणासन, तितली आसन भी बोल देते हैं इसको। हम अभ्यास करते रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, अच्छे से शेक कर लेंगे। सेकेंड राउंड में हम हमेशा बताते हैं आपको, सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है, आंखें बंद करते हुए वी विल मेक मसल माइंड कनेक्शन बाय क्लोजिंग आवर आईज। और जब भी हम मसल माइंड कनेक्शन के साथ अभ्यास करते हैं आपको डबल बेनिफिट मिलता है। चलिए सबके सब स्टार्ट करते हैं बटरफ्लाई। यदि आपसे इस तरह से जरा स्टिफ हैं तो अपने दोनों हाथों से ऐसे पुश भी कर सकते हैं, ऐसे 1, 2, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अपने घुटनों को इस तरह से रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके इनर ग्रोइंग्स में, आपके ग्लूट्स में होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर काउंट ऑफ 10, 9, आपको जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको इंटीमेट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए बटरफ्लाई बहुत फायदेमंद है। पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी, ये जो आपको नाम मैं रोज रोज बता रहा हूं ना, ये बहुत गंभीर रूप से हमारे देश में फैल चुकी हैं चीजें। हर 5 में से 3 फीमेल्स जो हैं, मेरी मातृ शक्तियां हैं, वो पीसीओडी, पीसीओएस से सफर कर रही हैं। और सेम हमारे जितने भी पितृ शक्तियां हैं और जितने मेरे भाई हैं, वो भी इस चीज को
इतना पब्लिकली शेयर नहीं करते, लेकिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन इशू हो रखा है, नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए उनको बटरफ्लाई का अभ्यास करना चाहिए, हर रोज अभ्यास करेंगे। चलिए लास्ट के 5 4 3 2 1, यहां से दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। शर्माने की कोई बात नहीं है। सब चीजें जैसे हम योग में एज ए डॉक्टर से बातें करते हैं, वैसे आप हमसे भी कोई भी चीज है आपकी, आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स आपके पास हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। सेकंड आसन पे आ जाते हैं। अब दो राउंड करेंगे हर किसी के, 12 आसन के टोटल 24 राउंड रहेंगे। सेकंड आसन हमारा लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड को बिहाइंड योर बैक, आपकी कमर के पीछे, कितना डिस्टेंस, 1 हैंड डिस्टेंस। वक्र आसन का हम अभ्यास कर रहे हैं, वक्र आसन, VAKAR आसन। अब यहां से राइट हैंड को ऊपर की तरफ रेज करेंगे, वेरी गुड। राइट हैंड की फिंगर सेपरेट कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे ऐसे, और ऐसे पूरी कमर को ट्विस्ट दे देंगे, ऐसे क्रैकिंग साउंड आएगी। कोई बात नहीं, पेट बीच में आ रहा है तो इतना कर लीजिए, जितना आपसे हो पाए उतनी अपने लिमिट पुश करेंगे, सिर्फ 2%। चलिए काउंट करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से पहले राइट हैंड को रिलीज करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, एंड देन लेफ्ट लेग को। जैसे हम इस आसन में एंटर करते हैं वैसे एग्जिट करना है। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर राइट नी कैप, लेफ्ट नी कैप, राइट हैंड बिहाइंड योर बैक, 1 हैंड डिस्टेंस। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट कर देंगे ऐसे पूरी बॉडी को। वेरी गुड। इतना नहीं कर पा रहे, इतना कर लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे, दोनों पैरों को सेक करेंगे। एक राउंड और करेंगे हम वक्र आसन का। अब की बार कैसे करेंगे, आंखें बंद करते हुए मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करेंगे। चलिए होल्डिंग में आंखें बंद करने हैं, अब इससे नहीं। चलिए लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, विद इनहेल रेज योर राइट हैंड एंड एक्सहेल ट्विस्ट। अब आंखें बंद कर लीजिए ट्विस्ट करने के बाद। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग नियर योर लेफ्ट नी कैप, राइट हैंड बिहाइंड योर बैक, विद इनहेल रेज योर लेफ्ट हैंड, एक्सेल ट्विस्ट। वेरी। अब यहां पर होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8, आंखें बंद कर लीजिए, 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर लेंगे, और दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। 2 आसन हो गए हमारे। कितने आसन बताने थे मुझे? 4 आसन। थर्ड आसन पे आते हैं, लेट्स कम ऑन। थर्ड आसन है वज्रासन। आफ्टर यूर हैविंग ए मील यू शुड ऑलवेज सिट इन वज्रासना फॉर डाइजेशन। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप इस तरह से अपनी काफ मसल्स को मसाज कर लीजिए। ऐसे काफ मसल को मसाज करेंगे तो आपका डाइजेशन है वो बेहतर हो जाएगा। आप नीज बाई की तरह वज्रासन में बैठ सकते हैं। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो ये करते रहेंगे। वज्रासन में कुछ गलतियां हैं, मैं आपको बता देता हूं जो साथी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं बहुत सारे साथी, इस तरह से अपनी हील्स के ऊपर बैठ जाते हैं। हील्स के ऊपर बैठ जाते हैं, इससे कि उनकी हील्स में पेन होने लग जाता है। क्या करेंगे, अपने हील्स को ऐसे वाइड कर लेंगे ऐसे,
आपके ग्लूट्स हील्स के अंदर आने चाहिए, आपके ग्लूट्स हील्स के अंदर आते हैं। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे, इस तरह से एक ब्लैंकेट लेंगे, उसे रोल आउट कर लेंगे, टॉवल ले लीजिए, ब्लैंकेट लीजिए, उसे इस तरह से रोल आउट करेंगे और अपने यहाँ पर जो काफ मसल्स है इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे, तो भी आपका पूरा का पूरा जो खिंचाव है, क्या होता है इसमें, हमारे जो काफ मसल्स है उसको प्रेस करते हैं। हमारे काफ मसल्स डायरेक्टली हमारे डाइजेशन से रिलेट होती है। यदि हमारे काफ मसल्स टाइट ज्यादा हैं तो एक ज्यादा संभावना बनेगी कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको कब्ज, एसिडिटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इस तरह से 2 से 5 मिनट तक रोजाना हम वज्रासन में बैठेंगे। चलिए, अब वज्रासन से 3 आसन हो गए हमारे। 4th आसन आता है हमारा मंडूक आसन। अगेन, जिन माताओं के, बहनों के या फिर पिक्कर शक्तियों के घुटनों में दर्द रहता है वो चेयर वेरिएशन कर लेंगे। मंडूक आसन का चेयर वेरिएशन कैसे करेंगे, सेम वज्रासन में बैठे रहेंगे, जो स्टिंग वाले आसन है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा कैमरा चेंज कर देता हूं। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, आपके अंगूठे को अंदर करेंगे, चारों फिंगर्स को ऐसे रैप कर लेंगे और आपके नेवल बटन यानी कि आपके जो नाभि के अंदर है इसके साइड में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे ऐसे और होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9। जैसे आप नीचे झुक जाएं उसके बाद नॉर्मली आप इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं, श्वास ले सकते हैं, श्वास छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। होल्ड करते रहिए फॉर काउंट ऑफ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे। आपको डाइजेशन से रिलेटेड और खासकर डायबिटीज वाले साथी हर रोज इसका 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करेंगे। सेकेंड राउंड में फिर से जाएंगे। फिस्ट बना लीजिए, अपने नेवल बटन के साइड में रख लीजिए और यहां से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। होल्ड करते रहेंगे। इससे आपका जो पैनक्रियाज है वो एक्टिवेट होता है और जब पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है तो हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन है वो मैनेज होता है। तो डायबिटीज वाले साथी हैं, प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, डेली इसका अभ्यास कीजिए। यदि आपके हर्निया रहता है या फिर आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप मंडूक आसन को अवॉइड कर सकते हैं। ज्यादा सीरियस बैक पेन है उस केस में भी आप मंडूक आसन को अवॉइड कीजिए। वेरी गुड। अब यहां से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। एक राउंड और करेंगे मंडूक आसन का। अब की बार सेकंड वेरिएशन के साथ अपने राइट हैंड को नेवल बटन के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस से मंडूक आसन में चले जाएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। अब अपने पेट के बल लेट जाएंगे। कुछ आसनों का अभ्यास हम पेट के बल लेटते हुए करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। वेरी गुड। इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको पता ही है। डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। पहला ही आसन हम पेट के बल लेटते हुए करेंगे, इसका नाम है कोबरा पोज भुजंग आसन। इजी वेरिएशंस कैसे करते हैं, आपकी एल्बोज आपके चेस्ट के पास में रहेंगी। इस तरह से श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट कीजिए। यह आपका इजी वेरिएशन हो गया, सरल भुजंग आसन। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसका डिफिकल्ट वेरिएशन कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद हम साथ में सब के सब अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे चेस्ट के पास रखेंगे। बहुत सारे साथी क्या गलतियां करते हैं, ऐसे आपके एल्बोज वाइड रह जाते हैं। एल्बोज को बिल्कुल पास लेके आएंगे, बॉडी से टच कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा आगे पुश करेंगे बॉडी को ऐसे। वेरी गुड। और लिफ्ट कर देंगे।
अब यहाँ से अपनी कोहनियों को ऐसे लॉक नहीं करना है, माइक्रो बेंड रहेंगे आपके एल्बोज। और आपके कई साथी क्या गलती करते हैं, ऐसे शोल्डर्स को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, इनको पीछे पुश करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे ऐसे, एंड लुक आप ऊपर की तरफ देखेंगे। ये हो गया आपका परफेक्ट भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिन साथियों को बैक पेन रहता है या फिर पहली बार क्लास कर रहे हैं, वो सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए और इजी वेरिएशन कीजिए। वेरी गुड। चलिए सब के सब शुरू करते हैं अब। लेट्स स्टार्ट। 10 की काउंटिंग तक डायनेमिक रूप से करेंगे हम भुजंगासन। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहां से मकर आसन। कैसे करते हैं मकर आसन? आपकी हथेलियों के बीच में आपकी जो चिन्ह है इसको रेस्ट कर लेंगे और पैरों को एक एक करके संचालित करते रहेंगे ऐसे। ये हो गया आपका मकर आसन। आपको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, कभी भी एक्सरसाइज करते हुए आपकी बैक में दर्द आ जाए, बैक में खिंचाव आए, आप तुरंत ऐसे मकर आसन का अभ्यास शुरू कर दीजिए। इफ यू सफरिंग फ्रॉम द बैक पेन, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मकर आसना एवरी डे फॉर 5 to 10 minutes। वेरी गुड। मकर आसन का अभ्यास करते रहेंगे। आपके फैटी लीवर, आपके डाइजेशन, आपके थायराइड, इन सब चीजों में ये सारे आसंस बहुत यूजफुल हैं। जो 12 आसंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, आप ये समझ लीजिए 50 से ज्यादा बीमारियों के ऊपर काम करते हैं। इन 12 आसनों को याद कर लीजिए। 2 आसन करवा दिए हैं हमने पेट के बल लेटते हुए, भुजंगासन, मकर आसन। चलिए वापस से भुजंगासन में आ जाइए। भुजंगासन में आ जाएंगे। यहां से श्वास भरते हुए ऊपर, 1, exhale down, inhale 2, exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर एंड होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, लिफ्ट योर चेस्ट। वेरी गुड। ओपन योर एस्ट्रोनम। 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस से मकर आसन में आ जाएंगे और मकर आसन में पैरों को संचालित करते रहेंगे। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से अगले आसन में आते हैं। हमारे कितने आसन हो गए हैं? टोटल 6 आसन हो गए हैं। 6 आसन और रहते हैं। अगला आसन है रिवर्स कॉर्पस पोज। अगेन आपको स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से खींचते जाएंगे ऐसे। वेरी गुड। पूरी कमर को लेंथन दे दीजिए। रिवर्स शवासन भी कहते हैं इसे। इसका अभ्यास करेंगे हम। जो ये पेट के बल आसन हम करवा रहे हैं, यदि आपको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है,
इन 4 आसनों को आप हर रोज अपने रूटीन में ऐड कर लेंगे। जैसे आप हमारी क्लासेस तो ले रहे हैं, साथ के साथ में ये 4 आसन हर रोज रिपीट करेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से 4th आसन करेंगे सलभ आसन, जिसमें पहले हम अर्ध सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे कर देंगे? अपने राइट हैंड को रेज करेंगे और लेफ्ट लेग को ऐसे, राइट हैंड लेफ्ट लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस से रिवर्स कॉर्पस पोज यानी कि रिवर्स शवासन। दोनों हाथों को ऐसे कप से बनाएंगे और ऐसे फिंगर्स को आगे की तरफ ऐसे खींचते जाएंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से हम बात करेंगे सलभ आसन की। अब की बार दोनों हाथों को आपके इनर थाइज के नीचे रखेंगे इस तरह से, और इजी वेरिएशन के लिए हम एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे और डिफिकल्ट वेरिएशन में नीरज भाई अपने दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे। तो नीरज भाई को फॉलो करने वाले दोनों पैरों को ऐसे लिफ्ट कर लीजिए। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वापिस ऊपर, 9, 8 कीप होल्डिंग, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप। दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे कप से गिनाते हुए खींच लेंगे। रेस्ट देंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अब मैं एक बोनस आसन बता रहा हूं आपको, पेट को लेटते हुए। एक बोनस आसन क्या है, यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम रहती है, तो क्या करेंगे, आपकी दोनों एल्बोज कैसे रखेंगे और अपनी गर्दन को ऐसे नीचे की तरफ पुश करेंगे। फोरहेड को मैट के ऊपर टच करेंगे। आपका फोरहेड मैट के ऊपर टच रहेगा और दोनों हाथों से इस तरह से प्रेस होल्ड कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाए। एक बार फिर से बता देता हूं कैसे करना है। अपने फोरहेड को ऐसे, आपका फोरहेड मैट के ऊपर टच हो गया, ऐसे फोरहेड मैट के ऊपर टच रखिएगा और दोनों एल्बोज को मैट के ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपनी जो नेक है उसके ऊपर रख लेंगे आप ऐसे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसनों का अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे। 4 आसन करेंगे हम पीठ के बल लेटते हुए।
पहला आसन कौन सा रहेगा? यदि आपको स्लिप डिस्क साइटिका रहती है तो आप इस आसन को अवॉइड करें और वापस से जो बैक पेन के आसन करवा रहे थे वो करें। बाकी साथ ही दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखेंगे। अब हमारे कोर को मजबूत करेंगे हम, और आपकी लोअर बॉडी के ऊपर भी काम हो जाएगा। राइट लेग को रेज करेंगे और पादवर्त आसन, इनके पैर को वृत्ताकार इनके सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे ऐसे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ड्रॉप कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। 1 लेफ्ट लेग से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे अच्छे से। एक राउंड और करेंगे हम पादवर्तासन का। हर आसन के कितने कितने राउंड कर रहे हैं हम? 2-2 राउंड। चलिए वापस से शुरू करें। दोनों हाथों को ऐसे ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे, या फिर अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, 8, वेरी गुड, 9 10, विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ड्रॉप कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। 1 2, बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 3, वेरी गुड, 4, ऐसे ही करते रहें। 5 6 7 8 9, वेरी गुड, 10, विपरीत दिशा में लास्ट के 10 9 8 7, वेरी गुड, 6, थोड़ा सा पेन हो रहा है, सह लीजिए। 5 4 3 2 एंड लास्ट 1, वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। दोनों पैरों को अच्छे से शेक कर लेंगे। वेरी गुड। ये हो गया हमारा पीठ के बल लेटते हुए पहला आसन, पादवर्त आसन। अब यहां से सेकंड आसन करेंगे, द्विचक्रासन, यानी कि साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। आपकी हील्स को आपके ग्लूट्स के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे और साइकिलिंग चलाएंगे। ऐसे साइकिल्स आप चलाते हैं ना, ऐसे 1 2, पैर को पूरा खोलिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ड्रॉप कर देंगे। साइडवेज सेट कर देंगे थोड़ा थोड़ा।
फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। जब भी हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारी जो कोर है वो मजबूत होती है, और जो हमारी कोर है, एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो नींव होती है हमारी बॉडी की, ये मजबूत तो पूरा शरीर मजबूत। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं। पादवर्त आसन के बाद हमने किया था द्वि चक्रासन का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, रिवर्स साइकिलिंग 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे साइकिलिंग करते हुए यदि आपके नी में, घुटनों में थोड़ी बहुत क्रैकिंग साउंड आती है ना, तो मतलब आप में वायु तत्व बढ़ा हुआ है, एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, वात आपका बढ़ा हुआ है। चलिए चेक कर लेंगे। उसको भी बैलेंस करने के तरीके बताएंगे। वायु मुद्रा जो हम बताते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में, उसका डेली अभ्यास कीजिए। और कुछ खाने पीने की सावधानियां हैं वो भी आपको जल्दी बता देंगे। थर्ड आसन में आएंगे, आप सबका फेवरेट पवन मुक्त आसन। ऐसे राइट लेग को अपने चेस्ट के पास ले आएंगे, होल्ड करेंगे। आपके डाइजेशन, आपको गैस बनती है, अफारा आता है, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, खट्टी डकारें, सबका एक सॉल्यूशन पवन मुक्त आसन। नाभिक शक्ति है, नेवल डिस्प्लेसमेंट। होल्ड करेंगे लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग से एक पाद पवन मुक्त आसन होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए। कोशिश कीजिए आपके चिन्ह को आपके घुटनों से टच करने का। हो पाए बहुत बढ़िया, ना हो पाए कोई बात नहीं, ऐसे सीख कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड, अच्छे से सीख कर लेंगे। अब यहां से साइडवेज सीख करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके हील्स आपके ग्लूट्स के पास से रहेंगे। अर्ध हलासन का अभ्यास कर लेंगे। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे और दोनों पैरों को ऊपर कर लेंगे। वेरी गुड। पंजों को आपकी तरफ खींच दीजिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन अर्ध हलासन। 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे, साइडवेज सेक कर लेंगे। यदि आपको रात में नींद नहीं आती, इस तरह से कुछ टाइम तक अर्ध हलासन में अभ्यास कीजिए। दीवार के सहारे अपने पैरों को लगा लीजिए बेड पर लेटे लेटे, और धीरे धीरे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। एक बार फिर से पुनः अभ्यास कर लेते हैं। लेट्स प्रैक्टिस अगेन अर्ध हलासना। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा सा पैरों को साइडवेज सेक करेंगे। हील्स टुगेदर कर लेंगे, फिट टुगेदर। एडिया मिले हुए, पंजे मिले हुए, नी कैप मिले हुए, घुटने मिले हुए। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर लेंगे पैरों को, पेस आपका राइट साइड में हो जाएगा। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, मरकट आसन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए अच्छे से सेक कर लेंगे, और उसके बाद आप सबके फेवरेट शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। वेरी गुड। 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों हाथ आपकी बॉडी से स्टे हुए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आइज क्लोज्ड, पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उससे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। अब यहीं पर लेटे लेटे हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि बेली ब्रीदिंग करेंगे। जब श्वास भरेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर, श्वास भरेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। अपने लेफ्ट हैंड को अपने एब्डोमेन यानी कि पेट के ऊपर रख लीजिए और अपने पेट के मूवमेंट को फील करेंगे श्वासों के साथ। When we are inhaling, belly going up, while exhaling, belly going down. श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। अब मन ही मन अपने श्वासों को काउंट करते रहेंगे। जब श्वास भर रहे हैं पेट बाहर, श्वास छोड़ रहे हैं पेट अंदर। इनहेल बेली आउट, एक्सेल बेली इन। अपने पेट के मूवमेंट को फील करते जाएंगे और मन ही मन अपने श्वासों को गिनेंगे। फ्रॉम 11 टू नंबर 1 इन रिवर्स डायरेक्शन। 11 से 1 तक रिवर्स डायरेक्शन में अपने श्वासों को गिनेंगे। यदि आप काउंटिंग भूल जाएं तो 11 से फिर से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को सीधे कर देंगे। अगले 1 मिनट तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
कंप्लीट रिलैक्स्ड। जब आप श्वास भर रहे हैं तो आप सारी पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। With each inhale and exhale, your soul is becoming pure and divine. आपके विचार शून्य होते जा रहे हैं। अपने दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाओ। 5 सेकंड तक ऐसे लेटे रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और 1 मिनट के लिए हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपके पास आ जाता हूं मैं। ओके, कैसे करेंगे? आपके थंब से ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नियर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे और कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देता है ब्राह्मरी प्राणायाम। जितने भी असाध्य रोग हैं, कैंसर, बीपी, डायबिटीज और जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, उन सब में आपके डीप रिलैक्सेशन माइंड के रूप में काम करता है ब्राह्मरी प्राणायाम। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे, टैप कर लेंगे। आज आपके 27 दिन हो गए पूरे। आपके 3 डे जो रहते हैं 30 डे चैलेंज के, तो आप सब के सब 3 एंड प्रॉमिस कमेंट कीजिए। और जो साथियों ने अभी तक आपने कितनी क्लास की हैं वो भी कमेंट कर दीजिए। जो पुराने साथी हैं वो अपने 100 डेज वाले काउंट करके बताएंगे और जो नए साथी हैं उन्होंने अब तक टोटल कितनी क्लासेस ले ली हैं वो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। और अगले चैलेंज के लिए भी रेडी लीजिए। जैसे ही ये चैलेंज खत्म होगा उसके बाद हम हमारे नए चैलेंज को अनाउंस कर देंगे। ये क्लासेस ऐसे ही लाइफ टाइम चलती रहेंगी। आपको इन क्लासेस को, इन योग अभ्यासों को अपने जीवन का पार्ट बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे एक चीज सोचिए, हम ब्रश रोज करते हैं, खाना रोज खाते हैं, तो योग भी तो रोज जरूरी है। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ एक बार बीमारी में थोड़ा बहुत आराम हुआ, वजन कम हुआ, उसके बाद हम योग छोड़ देंगे। इसको आप लाइफस्टाइल का पार्ट बना लीजिए। और जिस हिसाब से आज की हमारी जीवन शैली हो चुकी है, उस हिसाब से यदि आज आपने योग को अपना लिया, आप पूरे जीवन भर सुखी रहेंगे। आपको हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपको लगता है ना आपके पास समय नहीं है, समय नहीं है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे तब आपको समझ में आएगा, समय यदि समय रहते हुए आपने योग कर लिया होता
उतना दुखी नहीं होना पड़ता। इसलिए कह रहा हूं मैं, अभी से कंसिस्टेंट हो जाइए, चाहे रोजाना 5 मिनट कीजिए। सिर्फ 5 मिनट भी कर लेंगे ना रोजाना, धीरे धीरे आपकी हैबिट अपने आप बन जाएगी। आपको बस ये सोच लीजिए कि रोज मुझे क्लास में आना है और सुभाष भाई को, सुभाष बेटे को सुनना है। आप सिर्फ सुने भी गए ना, धीरे धीरे यदि आपने 21 दिन तक हमें सुन भी लिया ना, तो आपकी हैबिट ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगी। थोड़ा थोड़ा आपके हाथ पैर ऑटोमेटिकली मूव होने लग जाएंगे। तो ऐसे ही, और जो साथी हमें डोनेशन सेवा सहयोग भेज रहे हैं, प्लीज आप अपना जो डोनेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दें, ताकि हम आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे ऑटोमेटिक अटेंडेंस वाला सिस्टम है, डाइट चार्ट सिस्टम है, वो आपको भेज पाएं। तो जितने भी साथियों ने डोनेशन सेवा सहयोग दिया है, नहीं दिया है, वो अभी कर देंगे, और जिन्होंने डोनेशन सेवा सहयोग दिया है वो हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ फ्लैश कर रहे हैं, वहां पर आप व्हाट्सएप नंबरों पर अपने सेवा सहयोग का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ऐसे अपना प्यार और सहयोग आप सब मेरे साथ बनाए रखिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है। मिलकर हम सब सही कर देंगे, विश्वास मानिए, सब सही हो जाएगा। So bring a smile on your face and be the reason of someone's smile. किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए। और कल बॉडी डिटॉक्स है, LSP है, एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। सर, आपका योग करने से मेरा मेंटल स्ट्रेस पूरा चली गई है सर, और कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा है सर। थैंक यू सर, दिस वंडरफुल सीजन।